नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपराजिता माता साधना विधान के बारे में। इनकी साधना उग्र और सौम्य दोनों प्रकार से की जा सकती है, क्योंकि यह दोनों ही प्रकार की देवी है। इनकी किसी भी प्रकार से साधना की जाए आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। वैष्णवी अपराजिता माता के भक्तों को किसी भी प्रकार से असफलता हाथ नहीं लगती। उनका भक्त सदैव तरक्की करता रहता है। जिसमें एक बात आपको जानने योग्य है कि आपको गलत काम नहीं करना है। मतलब यदि आप यह साधना करते हैं तो आपको गलत किसी का नहीं करना है। किसी से ठगी, किसी से छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या, किसी का बुरा करना, ऐसा मन में भी ना लाएं। क्योंकि माँ आदिशक्ति भवानी अपने भक्तों के लिए माँ का सौम्य रूप है, तो वही भक्त यदि दुष्टता करे तो उसके लिए उग्र काली है। यह साधना करने से पहले अपराजिता माता का कवच जरूर धारण करना चाहिए, जिससे शक्ति को सहन करने की क्षमता आप में हो। माँ अपराजिता साधना के समय आपको सीधे माँ अपराजिता की साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका तीक्ष्ण वेग जातक सहन नहीं कर पाएगा। इस दौरान आपको माता के कौमारी रूप की साधना करना चाहिए। फिर जब आपको अनुभव होने लगे तब आपको माँ अपराजिता की स्तुति करना चाहिए। बिना माँ की आज्ञा मिले यह साधना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए साधक की उस दौरान परीक्षा भी होती है, जिसमें वह अधिकतर असफल होता ही देखा गया है। लेकिन गुरु की देखरेख में यह साधना की जाए तो जरूर प्रभावी होती है। कई प्रकार की पद्धति से साधना कराई जाती है। कोई शैव और कोई वैष्णव संप्रदाय द्वारा साधना करवाते हैं, तो कई व्यक्ति शाक्त संप्रदाय द्वारा साधना करवाते हैं। जिस भी पद को चुनिए, आपको पहले कुमारी माँ का ही आह्वान करना चाहिए। यह बातें बहुत गुप्त होती है और अधिकतर व्यक्ति यही गलती करते हैं। वह सीधे माँ अपराजिता की साधना करने लगते हैं, जिससे शक्ति अपने उच्च पद पर होती है, जिसे साधारण साधक या कोई अन्य व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता। आमतौर पर जो साधारण मनुष्य है उनका आध्यात्मिक स्तर 20 से 30% होता है। निम्न कोटि साधक का 30 से 40%, उच्च कोटि साधक का 50% के लगभग। महान ऋषि मुनि संत जो आपको ढूंढने पर भी मुश्किल से मिले, उनका 70% होता है। और उससे भी ज़्यादा 80 से 90% ध्यान योग और भक्ति योग समाधिग्रस्त पुरुषों में पाया जाता है। यहीं पर देखिए, यदि आपको महान और उच्च कोटि की साधना करनी, जो कि अपराजिता माता की साधना है, तो आपको यह लेवल पार करने होंगे। सीधे आप 20% से 70% पर छलांग लगाएंगे तो सीधे खाई में गिरेंगे। बात ध्यान रखना, यह चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताने वाला। कहने का तात्पर्य सीधा सा है, अपने आध्यात्मिक स्तर के अनुरूप ही आपको साधना करनी है, और इसी कारण आपको साधना में सफलता नहीं मिलती। सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़िए, भागिए मत। तंत्र शास्त्रों की माने तो दुर्गा आश्विन शुक्ल दशमी को अपराजिता माता की पूजा साधना का वर्णन मिलता है। विजयदशमी को अपराजिता दशमी भी कहा जाता है, और बहुत से उच्च कोटि के तांत्रिक इस दशमी तिथि का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हेमाद्री और स्मृति कौस्तुभ ग्रंथों के अनुसार यह मालूम पड़ता है कि श्री राम जी ने इसी दिन लंका पर आक्रमण किया था, जिस दिन श्रवण नक्षत्र था, और इसी नक्षत्र में ही अपराजिता देवी की पूजा की गई थी। महर्षि वेदव्यास ने अपराजिता देवी को आदिकाल की श्रेष्ठ फल देने वाली देवी कहा है, जो कि देवताओं द्वारा पूजित और त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा नित्य ध्यान में लाई जाने वाली देवी कहा है। विजयदशमी के दिन माता अपराजिता का पूजन किया जाता है। विजयदशमी का पर्व उत्तर भारत में आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्रि संपन्न होने के उपरांत मनाया जाता है। शास्त्रों में दशहरे का असली नाम विजयदशमी है, जिसे अपराजिता पूजा भी कहते हैं। जो अपराजिता देवी है वह सकल सिद्धियों की प्रदाती माता दुर्गा का ही अवतार मानी जाती है। घर पर सात्विक तरीके से साधना कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि साधना में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। व्यक्ति अडिग है, निश्चय है, तत्पर है, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अपराजिता के साधक पर कोई भी तांत्रिक तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता, चाहे वह एड़ी चोटी का जोर ही क्यों न लगा दे, उसकी सारी सिद्धियां धरी की धरी रह जाएगी। यदि व्यक्ति ने अपराजिता माता को सिद्ध कर लिया तो जो भी ऊपरी बाधा है, तंत्र मंत्र, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं करे। तो अब बात कर लेते हैं अपराजिता माता साधना सामग्री के विषय में। इसके लिए आपको माँ दुर्गा का चित्र, अपराजिता माता का यंत्र, यदि यंत्र नहीं है तो दुर्गा बिसा यंत्र आप रख ले, जो कि पहले से प्राण प्रतिष्ठित किया गया हो। लाल आसन, लाल धोती, लाल वस्त्र, रुद्राक्षमाला और पंचोपचार पूजा के लिए सामग्री, गुलाल, कुमकुम, धूप, दीप, प्रसाद के लिए पीली मिठाई, फल, पीले पुष्प, जलपात्र, गुग्गल, गाय का उपला, हवन के लिए हवन सामग्री, एक थाली, अपराजिता माता को चढ़ाने के लिए अपराजिता पुष्प। दो प्रकार से साधना संपन्न की जा सकती है।
आपको जो तरीका अच्छा लगे वह कर सकते हैं। पहला तरीका एक दिवसीय विजयादशमी तिथि का है, जो तीक्ष्ण प्रभावी माना गया है और साधक में योग्यता है तो वह एक दिन में ही अपराजिता माता की कृपा प्राप्त कर लेता है। पहली विधि का वर्णन मैं आपको कर देता हूँ। यह साधना जो है वह विजयदशमी के दिन ही संपन्न की जानी चाहिए। साधक यह साधना विजय मुहूर्त में संकल्प लेकर रात्रि 10 बजे साधना शुरू करे तो ज़्यादा अच्छा है। स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, साधक शुद्ध पीली धोती को धारण करे और पीले रंग के आसन पर बैठ जाए। पीले रंग के पुष्प तथा पीले रंग की गंध का ही प्रयोग करे आपको पूजन में। साधक इसमें उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, सामने बाजोट बिछाए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाए और उस पर अष्टदल की आकृति बनाए। यह अष्टदल के 8 बिंदु अष्टपाल देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है। इस पे मैं आपको पहले से ही वीडियो दे चुका हूँ कि क्यों बनाना चाहिए। आई के बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। इस अष्टदल के मध्य बिंदु पर आपको अपराजिता देवी यंत्र और माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करना है। साथ ही साथ विष्णु जी का भी आपको चित्र स्थापित करना है। अपराजिता श्री दुर्गा देवी का मारक रूप है। यह पूजन करने से देवी का यह रूप पृथ्वी तत्व के आधार से प्रकट होता है और पृथ्वी के जीवों के लिए कार्य करता है। पूजन के उपरांत इस मंत्र का उच्चारण कर शत्रुनाश एवं सबके कल्याण के लिए माता से प्रार्थना करिए। मंत्र है: हारेण तु विचित्रेण भास्वतकनक मेखला अपराजिता भद्रता करोतु विजयम मम। इस प्रकार अपराजिता देवी से प्रार्थना कर देवी का आह्वान करने पर भक्त की प्रार्थना अनुसार अष्टदल के मध्य बिंदु में स्थित देवी तत्व कार्यरत होता है और उस समय उनके स्वागत के लिए अष्टपाल देवी देवताओं का भी उस स्थान पर आगमन होता है। प्रथम गुरु पूजन, द्वितीय गणपति पूजन, तृतीय भैरव पूजन, उसके बाद देवी पूजन अपनी सुविधा अनुसार पंचोपचार षोडोपचार से पूजन संपन्न करें। यह कैसे करें पहले इसकी विधि बताई जा चुकी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, आई के बटन पर आप देख सकते हैं। इसके बाद साधक संकल्प करे, फिर विभिन्न प्रकार के न्यास करे। यह न्यास आपको मैंने दूसरी विधि में बताए हैं, कृपया जरूर देखें। और आपको इन न्यासों की डिटेल में वीडियो चाहिए तो यह भी मैं आपको पहले से दे चुका हूँ, चैनल लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद साधक गुलाल, कुमकुम, धूप, दीप, प्रसाद के लिए पीली मिठाई, फल, पीले पुष्प, जलपात्र, पंचोपचार पूजन सामग्री रखें। फिर आपको सामान्य तरीके से पूजन करना है। गुरु गणेश का पूजन करें, उसके बाद साधना में उनसे सफलता की आज्ञा लें। फिर गूगल सुलगाएं। इस साधना में आपको घी का दीपक जलाना है। सामान्य साधना पूजा विधान से पूजन करने के बाद माँ अपराजिता का आवाहन, उसके बाद पंचोपचार से उनका पूजन करना है। फिर जया और विजया का आवाहन करके उनका भी आपको पूजन करना है। आपने बेशक इनकी मूर्ति या इनका चित्र स्थापित नहीं किया गया होगा, आप इनका मन से प्रणाम करें। उसके बाद ओम अपराजिताय नमः का जाप करना है। उसके बाद ओम क्रिया शक्तिये नमः और ओम उमाय नमः का भी आपको जाप करना है। 11-11 बार जाप करें। अधिकतम आप एक माला जरूर से कर सकते हैं। फिर इसके बाद 126 अक्षरों का अपराजिता देवी का मंत्र, जो कि बहुत तीव्र और प्रभावी है, इसका आपको एक माला जाप करना है। मंत्र है: ओम आकर्षणी आवेशिनी ज्वाला मालिनी रमणी रामिणी धरणी धारणी तपनी तापिनी मनोन्मादिनी शोषिणी सम्मोहिनी नीलपताके महानीले महाप्रिये महाग्रेही महाचंडे महारौद्री महावज्रिणी आदित्ये रश्मि जाह्नवी यम घंटे किली किली चिंतामणि सुरभि सुरुत्पन्ने सरस्वती सर्वकामदुधे मम मनीषितं कार्यम तन्मे सिद्ध्यतु स्वाहा। इस मंत्र की आपको एक माला करने के बाद आपको अपराजिता गायत्री मंत्र का जाप करना है। अपराजिता गायत्री मंत्र है: ओम सर्व विजयेश्वरी विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो अपराजितायै प्रचोदयात्। ओम सर्व विजयेश्वरी विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो अपराजितायै प्रचोदयात्। इसके बाद आपको अपराजिता मूल मंत्र की यथासंभव माला करनी है, जितनी भी आपसे हो सके। ओम अपराजिता देव्ये नमः। ओम अपराजिता देव्ये नमः। यह साधना आप शमी के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। जब एक ही रात्रि में पूर्ण करना है। जब के बाद
आपको यथाशक्ति हवन करना है। कम से कम 108 आहुति तो आपको अर्पण करनी है। इसके बाद तर्पण और मार्जन करना है और सुबह अपने गुरु जिससे आपने यह साधना ली है उसे दक्षिणा देकर उसका साधुवाद करना है। साधना पूर्ण होने के बाद देवी से क्षमा याचना भी मांगना है और त्रुटियों के लिए आपको माफी मांगनी है। फिर देवी को जप समर्पण करना है। फिर साधक आरती करे, उसके बाद आसन के नीचे पानी डाले, आचमन करे और 3 बार वो जो पानी था आसन के नीचे आप उसको मस्तक पर लगाए और ओम विष्णवे नमः के उच्चारण के साथ यह साधना पूर्ण करें। अगले दिन सामग्री को पानी में प्रवाहित कर दे, चित्र और मूर्ति को स्थापित करके माला को सुरक्षित रख दे। उसके बाद प्रतिदिन 1 माला अपराजिता मंत्र और अपराजिता गायत्री मंत्र की आपको जाप करना है। आप इस साधना का चमत्कार स्वयं देखेंगे अपने जीवन में और दूसरों को भी आप इससे प्रेरित करेंगे। साधना के दूसरे विधान की बात करते हैं। साधना को शुरू करने से पहले अपने घर से उत्तर की ओर आपको शमी का वृक्ष खोजना है। शमी वृक्ष है, उसके जो पत्र हैं वह तेज का प्रतीक हैं, तेज का उत्तम संवर्धक है। इसलिए यदि साधना शमी के वृक्ष के नीचे की जाए तो अति उत्तम होता है। साधना जल्दी संभव भी होती है। साधना के लिए सामग्री अपराजिता माता का चित्र, अपराजिता यंत्र या बीसा यंत्र, पंचोपचार पूजन सामग्री, हवन सामग्री, घी, दिया, आपको शाकल्या लेनी है। ध्यान रखिएगा कि आपको हवन सामग्री बाजार से नहीं खरीदनी है, अलग अलग आपको सामग्री की इसमें जरूरत होगी। मैंने आपको हवन की वीडियो पहले भी बता चुका हूँ, शाकल्या किसे कहते हैं मैं आपको वह सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आपको पहले की वीडियो देखना पड़ेगी। इसके बाद 10 फल चाहिए, धूप, नैवेद्य, रुद्राक्ष या हल्दी की माला, पीली धोती, पीले वस्त्र, बाजोट, धानी, गोबर का उपला, गूगल, पंचमिष्ठान, अपराजिता के पुष्प, प्रतिदिन 21 नग। 21 नग इसलिए लगेंगे क्योंकि यह 10 दिन की साधना होगी और आपको 21 पुष्प रोज चढ़ाने हैं, 21 माला रोज करनी है। किसी भी पुष्प नक्षत्र की प्रतिपदा या फिर पड़वा तिथि से आप पूजन को आरंभ कर सकते हैं या गुरुवार से भी कर सकते हैं। नक्षत्र का थोड़ा ध्यान रख ले। समय शाम के बाद का ही चुने। यह 10 दिन तक साधना आपको करनी है। उत्तम साधक शमी के वृक्ष के नीचे ही यह साधना संपन्न करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति भी यह साधना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर में शमी के वृक्ष को ढूंढना है और उसके पास जाना है। साफ सफाई वहां पर कर दे, थोड़ी सी मिट्टी आपको खोदना है, फिर गोबर से लीपना है, गंगा जल का छिड़काव करना है, फिर वहां बाजोड़ बिछाना है, उस पर पीला वस्त्र बिछाना है, फिर उस पर अष्टदल की आकृति बनाना है, फिर एक आपको थाली लेना है, थाली पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है, उसके बाद उस पर भी आपको अष्टदल की आकृति बनाना है। फिर जो आपने अष्टदल की आकृति बनाई है तो उस फूल के बीच में आपको माँ अपराजिता का चित्र स्थापित करना है और पास ही आपको श्री विष्णु जी का भी चित्र स्थापित करना है। फिर पंचोपचार या षोडोपचार अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन कर लेना है। शमी के पुष्प और पत्तियां भी पहले से ही तोड़ ले। फिर दीपक जलाएं, धूप जलाएं। इसके बाद गुरु पूजन, गणेश पूजन, भैरव पूजन कर लेवे। फिर माँ अपराजिता का पूजन करें, मिष्ठान चढ़ाएं और जो धानी बताई थी वह भी चढ़ाएं। फिर सभी दिशाओं को प्रणाम करें, सभी से आज्ञा लेवे और सभी प्रकार के देवी देवताओं तथा दिक्पाल देवों से प्रार्थना करें कि आपकी साधना को वह सफल बनाने में मदद करे। इसके बाद विनियोग करें। ओम अस्य श्री विष्णु अपराजिता महाविद्या माला मंत्रस्य ईश्वर ऋषियः पंक्ति छंदः श्री विष्णु अपराजिता देवता। ओम ह्रां ब्रां बीजं ह्रीं ब्रीं शक्तिः ह्रूं ब्रूं कीलकं मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं श्री विष्णु अपराजिता महाविद्या माला मंत्र जपे विनियोगः। इसके बाद ऋषि आदि न्यास करेंगे। यह सारी न्यास की वीडियो आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ, आप आई के बटन पर क्लिक करके या चैनल लिस्ट में देख सकते हैं। ऋषि आदि न्यास के लिए ओम ईश्वर ऋषिये नमः शीर्षि पंक्ति छंदसे नमः मुखे श्री विष्णु अपराजिता महाविद्या देवतायै नमः हृदि राम ब्राम बीजाय नमः गुहे ह्रीं ब्रीं शक्तिये नमः पादयो हुम ब्रूम कीलकाय नमः सर्वांगे। इसके बाद षडंग न्यास करेंगे।
ओम ह्रां ब्रां महाविद्याय अंगुष्ठाभ्यां हृदयाय नमः। ओम ह्रीं भ्रीं महामायाय तर्जनीभ्यं शीर्षे स्वाहा। ओम ह्रूं भ्रूं महामोहाय मध्यमाभ्यां शिखाय वस्ट। ओम ह्रैं व्रैं महामंत्राय अनामिकाभ्यां कवचाय हुं। ओम भ्रौं ब्रौं महासिद्ध्याय कनिष्ठिकाभ्यां नेत्रत्रयाय वो षट्। ओम ह्रं व्रः अपराजिताय करतर कर पृष्ठाभ्याम अस्त्राय फट। इसके बाद आपको दिग्बंध करना है। ओम ह्रीं ब्रीं सर्वभूत निवार शांगर्व शररायास्त्र राजाय सुदर्शनाय हुम फट ह्रीं ओम स्वाहा। इसके बाद आप अपराजिता माता का ध्यान कीजिए। चतुर्भुजां पीतवस्त्रां शंख चक्र गदाधरां मुक्तांभरणभूषाढ्यां पद्मनेत्रां द्रिलोचनां पीतगंध विलिप्तांगी पीताभरण भूषितां पद्महस्तां सुपाद्वांगी गरुड़रासन संस्थितां दैत्यदानव सहंत्री महाविष्णु वरप्रदां एवं ध्यायन् महाविद्यां विष्णु साम्राज्यम दायिनीं। विनियोग के बाद आप साधना को और अधिक पावरफुल बनाने के लिए अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। फिर अपराजिता गायत्री मंत्र का एक माला जाप करें। अपराजिता स्तोत्र का किस प्रकार से सरल पाठ करना है आपको आई के बटन पे मिल जाएगी या चैनल लिस्ट में आपको जाकर देखना पड़ेगा। फिर माता के मूल मंत्र की कम से कम आपको 21 माला करना है। हर माला समाप्त होने पर जैसे आपने एक माला आपने समाप्त की तो इसके बाद आपको एक अपराजिता पुष्प माँ को अर्पण करना है और रोज आपको एक फल माँ को चढ़ाना है। मैंने आपको 10 फल बोले थे, जो भी मौसमी फल हो आप ले सकते हैं। अपराजिता माता का मूल मंत्र है ओम अपराजिता देव्ये नमः। ओम अपराजिता देव्ये नमः। यह होने के बाद फिर से अपराजिता गायत्री मंत्र का एक माला जाप करना है। इसके बाद गोबर के उपले पर 108 बार मूल मंत्र से गूगल की धुनी देनी है। रोज क्षमा याचना करनी है और आरती करनी है। ऐसा नित्य आपको 10 दिन तक करना है। 10वें दिन आपका ये होने के बाद आपको हवन तर्पण मार्जन करना है। 21 माला से आपकी 10 दिन में 210 माला होती है, जिसका दशांश हवन 21 माला का होगा, जिससे यह मंत्र सिद्ध होने लगता है। पूरी साधना होने के बाद बची हुई सामग्री को आप जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन माता का चित्र, यंत्र और बाजोड़ घर ले आए। साथ ही शमी वृक्ष के पत्र और वृक्ष के नीचे की मिट्टी घर ले आए। इस मिट्टी और इस पत्र को आपको पूजा स्थान में रखकर प्रतिदिन पूजा करना है। यह अत्यंत प्रभावी विधि है। जो उच्च कोटि के साधक हैं, यह विधि वह शमी वृक्ष के नीचे ही करें। अब गृहस्थ जीवन में जी रहे उन लोगों की बात कर लेते हैं। सवाल उठेगा कि हम ऐसी साधना नहीं कर पाएंगे, शमी वृक्ष कौन ढूंढेगा, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ऐसा रहता है। साधना तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी सहूलियत के अनुसार। तो आपको यह करना है तो गृहस्थ व्यक्ति भी आप साधना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक दिन शमी वृक्ष के पास पूजा करनी पड़ेगी और वहां पर साधना करनी पड़ेगी। यदि यह भी नहीं कर सकते तो 10 दिनों तक शमी के वृक्ष की आपको पूजा करना है, ठीक वैसे जैसे आप पीपल की पूजा करते हैं। हर बार पूजा करने के बाद वृक्ष की मिट्टी और थोड़े पत्ते घर ले आए और फिर घर में बाजोड़ पर वह सामग्री रखकर शेष पद्धति से जैसे मैंने साधना बताई उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से वे भी हवन तर्पण मार्जन करें और प्रतिदिन एक माला मंत्र की जरूर कर लें। इस साधना से होने वाले बहुत से लाभ हैं। कुछ लाभ मैं आपको बता देता हूँ। इससे साधक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। शत्रुओं की हर कुटिल नीति तहस नहस हो जाती है। साधक के समक्ष शत्रु निर्बल हो जाते हैं। कोई तांत्रिक यदि साधक के ऊपर तंत्र प्रयोग करेगा तो उसका प्रयोग होएगा ही नहीं, सारे तंत्र प्रयोग नष्ट हो जाएंगे। हर प्रकार की साधनाओं में सफलता मिलेगी, दरिद्रता का नाश होने लगता है और साधक के घर में सुख समृद्धि और शांति, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास होने लगता है। साधक हर तरह से अजय होने लगता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्ति होने के लिए आपको इस साधना को जरूर करना चाहिए। साथ ही साधक आनंद पूर्वक जीवन जिए, इसके लिए भी यह साधना बहुत प्रभावी होती है।
शत्रु और आपके अन्य दोष को भी यह साधना नष्ट करती है। यह सब होने के कारण साधना में सटीकता आती है। माँ आपकी सभी कामनाओं को पूरा करे, यही मेरी आशा है। अन्य किसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका माँ भला करे, साधना में सफल बनाए। जय माता दी।